नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जीएसटी सिस्टम से जुड़ा हुआ। जीएसटीएन ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की है एक नए ई-वे बिल पोर्टल के बारे में। नाम है ई-वे बिल 2.0। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये नया पोर्टल मतलब 2.0 है क्या, क्यों लाया जा रहा है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, हमारे बिजनेस करने वालों और ट्रांसपोर्टर्स के लिए इसके क्या मायने हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जो मूल आइडिया है वो ये है कि मौजूदा पोर्टल यानी e-way-bill-gst.gov.in और जो नया पोर्टल आ रहा है e-way-bill 2.0.gst.gov.in, इनके बीच एक बढ़िया तालमेल बने, इंटरऑपरेबिलिटी जिसे कहते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, अच्छा। हाँ, और ये नया वाला 1 जुलाई 2025 से लाइव हो जाएगा। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बैकअप जैसा नहीं है, मतलब कुछ उससे ज़्यादा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये सिर्फ एक स्टैंड बाय नहीं है। असल में ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी करदाताओं की तरफ से भी, कि सिस्टम ज़्यादा भरोसेमंद हो। मान लीजिए कभी कोई तकनीकी दिक्कत आ गई या पोर्टल डाउन हो गया तो काम ना रुके। ये तो बहुत आम परेशानी है। सही कहा। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दोनों पोर्टल 1.0 और 2.0 रियल टाइम में सिंक होंगे। रियल टाइम सिंक मतलब जैसे ही आपने एक पोर्टल पर कोई जानकारी डाली, ई-वे बिल बनाया या अपडेट किया, वो कुछ ही सेकंड्स में दूसरे पोर्टल पर भी दिखने लगेगी। डेटा एकदम अप टू डेट रहेगा दोनों जगह। अरे वाह, ये तो काफी बढ़िया है। मतलब अगर एक पोर्टल काम नहीं भी कर रहा तो दूसरे से काम चल जाएगा बिना किसी डेटा लॉस के। अच्छा, और इसमें कुछ नई सर्विसेज या फीचर्स भी हैं क्या, जो शायद पुराने वाले में नहीं थी? हाँ बिल्कुल। पोर्टल 2.0 पर कुछ अतिरिक्त क्षमताएं होंगी जो क्रॉस पोर्टल काम करेंगी। मतलब बिल चाहे 1.0 पर बना हो, आप 2.0 पर जाकर भी कुछ काम कर पाएंगे और उल्टा भी। जैसे कि? जैसे मान लीजिए सप्लायर ने पार्टी डिटेल्स भर दी हैं, उसके आधार पर ई-वे बिल बनाना, या फिर कई सारे बिलों को मिलाकर एक कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाना। अच्छा, कंसोलिडेटेड वाला। हाँ, फिर ई-वे बिल की वैलिडिटी बढ़ाना हो, या ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स अपडेट करनी हो, या फिर वो कंसोलिडेटेड बिल निकालना हो, ये सब काम आप दोनों में से किसी भी पोर्टल पर कर पाएंगे, भले ही ओरिजिनल बिल कहीं भी बना हो। तो ये सब मौजूदा सर्विसेज के अलावा है, जैसे नया बिल बनाना, गाड़ी नंबर अपडेट करना, प्रिंट करना वगैरह। ये तो वाकई काफी लचीलापन देगा सिस्टम को। जी। लेकिन वो सिचुएशन सोचिए जब मान लीजिए मेन पोर्टल 1.0 वाला सच में डाउन हो जाए किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तब क्या होगा? क्या 2.0 पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगा? बिल्कुल, यही इस ड्यूल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है, जिसे हम कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी। अगर पोर्टल 1.0 मान लीजिए काम नहीं कर रहा, तो यूजर सीधे पोर्टल 2.0 पर जा सकते हैं। ओके। और वहां अपने सारे काम कर सकते हैं। पार्ट भी अपडेट करना हो, नया बिल बनाना हो, जो भी जरूरी है। और क्योंकि डेटा सिंक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पोर्टल 2.0 से जनरेट हुई स्लिप लेकर चलिए, वो पूरी तरह मान्य होगी। अच्छा, तो वो एक पोर्टल पे जो निर्भरता थी ना, वो अब खत्म हो जाएगी, व्यापार चलता रहेगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार है, खासकर लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए, जहां टाइम बहुत कीमती होता है। अच्छा, एक और सवाल, ये सारी फंक्शनैलिटी क्या सिर्फ वेबसाइट पर ही मिलेगी, या जो लोग एपीआईज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी कुछ है? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। एडवाइजरी में ये साफ लिखा है कि ये सारी सेवाएं जो इंटरऑपरेबिलिटी वाली हैं, वो एपीआईज के जरिए भी उपलब्ध होंगी। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जी, जो बड़ी कंपनियां हैं या जिनके अपने ईआरपी या लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर हैं, वो सीधा अपने सिस्टम से ही ई-वे बिल मैनेज कर पाएंगे बिना पोर्टल खोले। और ये एपीआईज तैयार है? हाँ, वो अभी टेस्टिंग के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, ताकि जो डेवलपर हैं वो इन्हें टेस्ट कर सकें, अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके देख सकें। जीएसटीएन ने सबको कहा भी है कि भाई आप लोग इसे देखिए, समझिए और तैयारी कीजिए। तो मतलब तैयारी पूरी है 1 जुलाई 2025 के लिए। संक्षेप में कहें तो हमें एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा भरोसेमंद ई-वे बिल सिस्टम मिल रहा है, जो तकनीकी खराबी होने पर भी काम करता रहेगा। इससे बिजनेस में मुश्किलात कम होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये निश्चित रूप से सिस्टम को ज़्यादा रेजिलिएंट, ज़्यादा लचीला बनाएगा। लेकिन यहाँ एक और सोचने वाली बात भी आती है। क्या? कि ठीक है, ये दोहरी प्रणाली अभी के लिए तो बढ़िया समाधान है, लचीलापन बढ़ा रही है, पर क्या जीएसटी कंप्लायंस टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव यही है? मतलब क्या हम हमेशा ऐसे बैकअप सिस्टम पर ही निर्भर रहेंगे? अच्छा पॉइंट है। या क्या हम भविष्य में कुछ और ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स की तरफ बढ़ेंगे? शायद कुछ ऐसा जो और ऑटोमेटेड हो, या जो शायद भविष्यवाणी भी कर सके, जैसे ट्रैफिक या रूट की दिक्कतों के बारे में। ये सोचने वाली दिशा है। हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी कहाँ तक जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा।
पर फिलहाल के लिए ई-वे बिल 2.0 अपने आप में काफ़ी बड़ा और ज़रूरी कदम लग रहा है। इस जानकारी को इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इस नए बदलाव को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी।